थोड़ा तो टफ बनो यार, कितने नरम बनेंगे, इतने नरम बनेंगे तो ऐसा मतलब जान दे देना, लेकिन हारना नहीं कभी। तो इजी चीजें बिकती है और इजी चीजें सबको चाहिए कि अगर आपको बड़ी चीजें करनी है तो आपको टफ बनना पड़ेगा, आज सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। कि मैं बर्फ का टुकड़ा लेती थी, पानी में डालती थी और वो बर्फ वाले पानी से बच्चों को नहलाती थी। आज आपको मेहनत, मुशक्कत और कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, तभी आपका जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। ये दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 10 की, जिसका बहुत बड़ा नाम है। नाम ये है कि स्टोइक वर्सेस एपिक्यूरियन, आर्नोल्ड्स 1000 पाउंड रैप, अपाचेस गोल्ड शावर्स, स्पार्टन्स विपिंग। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, उस पर बहुत सारे एक्चुअली लेसन है। ये आज का जो है ना, मेरे को लगता है स्टेप जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है आज के लिए आपको लिए समझना, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने जरूर रहो। और पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग अभी तक बने हुए हो, बिकॉज मैक्सिमम तो गिव अप कर देते हैं। आई नो मैक्सिमम लोग ने अभी तक ऑलरेडी गिव अप कर दिया होगा, मैक्सिमम लोग अभी तक ये वीडियो देख भी नहीं पाए होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया था। स्टेप नंबर 1 पे देखना आप कितने सारे व्यूज है और उसके कंपैरिजन में कैसे अभी भी व्यूज कम होते जा रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग नहीं करते, मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं, दूसरी चीजें करने लग जाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप बने हुए हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। और ये चीज थैंक यू आप अपने आप को भी बोलो, बिकॉज आपका ये जो एटीट्यूड है, ये जो नेचर है टिके रहने का, वही आपको लॉन्ग रन में सक्सेस देगा। और यही कुछ ऐसे रिलेटेड बातें आज हम करने वाले हैं। ना ये स्टेप के स्टार्टिंग में ही जो स्टाइल लोपेज है ना, वो एक विल ड्यूरेंट का एक बहुत ही फेमस कोट बोलते हैं, जो कि है नेशंस आर बॉर्न स्टोइक एंड डाइज एपिक्यूरियन। अब स्टोइक क्या होता है, एपिक्यूरियन क्या होता है? पहले के जो जमाने में ना जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे ना, आप बोल सकते हो वो सारे फिलोसोफर्स 2 सेक्शन में बटे हुए थे। एक को बोला जाता था स्टोइक्स और दूसरों को बोला जाता था एपिक्यूरियन। स्टोइक की फिलोसफी, जो स्टोइक थे वो क्या बोलते थे कि अगर आपको अपना कल जो चाहते हो कि कल आपका बेहतर हो, कल आपका बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आपको आज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आज आपको मेहनत, मुशक्कत और कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, तभी आपका जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। ये थी स्टोइक फिलोसफी जो स्टोइक ने निकाली थी। एपिक्यूरियन क्या बोलते थे, उनकी फिलोसफी कुछ ऐसी थी कि आपकी जो जिंदगी है ना वो बस आपको एक बार मिली है, कल का आपको पता नहीं है, कल आप मर सकते हो, तो इसलिए आज जो जिंदगी है आज ही जियो, आज ही खाओ पियो मजे करो, ऐश करो, क्योंकि कल का किसको पता। ठीक है, ऐसी 2 फिलोसफीज थी। तो नाउ ये कोड क्या है, बेसिकली कोड बोलता है ना कि जो भी नेशंस होते हैं ना, जो अच्छे ग्रेट नेशंस होते हैं ना, वो यूजुअली स्टोइक फिलोसफी के हिसाब से बढ़ते हैं, और एपिक्यूरियन बन जाते हैं तो वो लोग मरने लग जाते हैं, नेशंस खराब हो जाते हैं। और इससे रिलेटेड हम डिटेल में आगे बातें करेंगे, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन सी फिलोसफी ज्यादा सही है, स्टोइक की फिलोसफी सही है या एपिक्यूरियन की फिलोसफी ज्यादा सही है? तो वेल टाइल लोपेज बोलते हैं देखो अगेन नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ स्टोइक्स एकदम सही बोलते हैं और एपिक्यूरियन एकदम गलत बोलते हैं, या फिर एपिक्यूरियन एकदम सही बोलते हैं और स्टोइक्स गलत बोलते हैं, बिकॉज जिंदगी थोड़ी बहुत ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। दोनों की बातों में कुछ सच्चाई है, दोनों की बातों में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस आपको एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज है, टाइल लोपेज बोलते हैं कि न्यूटन्स 3rd लॉ में तो वो बिलीव करते हैं, लॉ है न्यूटन्स 3rd लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ना, ये जो कोड भी टाइल लोपेज ने शेयर किया है कि लाइक नेशंस आर बॉर्न स्टोइक एंड डाइज एपिक्यूरियन, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो थोड़ा स्टोइक फिलोसफी की तरफ लीन करते हैं। और ये जो कोड भी आप बोल सकते हो नेशंस आर बॉर्न स्टोइक एंड डाइज एपिक्यूरियन, ये जो कोड है वो भी कहीं ना कहीं आपको स्टोइक बनने के लिए ज्यादा मोटिवेट करता है और बोलता है। और जब टाइल लोपेज भी आप देखना थोड़ा बहुत इस साइड स्टोइक फिलोसफी की तरफ ही झुकते हैं, बिकॉज ये देखा गया और कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। आपने देखा होगा मार्शमैलो का जो टेस्ट था, बच्चों से बोला गया था, उन लोगों के सामने मार्शमैलोज रख दिए गए थे और बोला गया था कि अगर आप अभी इन मार्शमैलोज को खा लोगे तो आपको 1-2 मार्शमैलो ही मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं खाओगे तो 3 या 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट्स में साबित क्या हुआ था कि वो बच्चे जो लोग टिक पाए थे, जो लोग ने अपने जो डिजायर्स होते हैं उनको कंट्रोल कर पाया कि नहीं खाया और बाद में ज्यादा मार्शमैलोज खाए, वो लोग ही जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हुए कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग में सबर नहीं हुआ और जो लोग ने अभी खा के एंजॉय करने का सोचा। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही कि देखो मरना तो हाँ सही बात है ही, बट अगेन अगर आप आज के दिन थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो आप अपने कल को बेटर नहीं बना सकते हो। और अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ कल आप जिंदा रहने वाले हो, तो मुझे लगता है आज आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने आना चाहिए। और इससे रिलेटेड अभी थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ इंटरेस्टिंग सी। अब स्टोइक्स होते कौन है? स्टोइक्स बेसिकली वो बोलते हैं, टाइल लोपेज बोलते हैं, वो लोग होते हैं जिनकी चमड़ी मोटी होती है, जो लोग टफ लोग होते हैं, लाइक ताकतवर लोग होते हैं, नरम नहीं होते वो लोग टफ लोग होते हैं, वीक नहीं होते वो लोग, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। वो आर्नोल्ड का एग्जांपल देता है कि लाइक जिन्होंने लाइक बॉडी बिल्डिंग में बहुत लाइक बोल सकते रेवोल्यूशन लेके आया, जिनकी वजह से बहुत लोग इंस्पायर हुए, जिनकी वजह से आप बोल सकते हो इतना बॉडी बिल्डिंग फेमस हुआ है। वो बोलते हैं जब उनका स्टार्टिंग में ना, जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, उनके जो काफ्स थे ना, वो काफ्स बहुत वीक थे, बहुत छोटे थे, उनको ना मजा नहीं आता था वो काफ्स देख के। तो वो है ना रेग पार्क करके एक जन थे, बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छे थे, ट्रेनर भी थे, उनके जो काफ्स थे वो बहुत अच्छे थे, उनके पास गए थे, वो उनसे सीखने के लिए गए थे। तो जब उनसे सीखने गए तो उन्होंने नोटिस किया था कि जो रेग
पाक थे ना वो सुबह सुबह 5 बजे उठते थे ना। आर्नोल्ड भी उनके साथ फिर उठने लग गए और उन्होंने उनकी ट्रेनिंग देखी। उन्होंने देखा कि ना रैक पाक जो थे ना वो इतने भारी भारी सेट्स मारते थे लेग्स के, लाइक जो काफ्स के लिए ना अलग अलग 10 सेट्स मारते थे और 10 सेट्स उनके जो होते थे वो बहुत ज्यादा हैवी वेट वाले होते थे। आर्नोल्ड ने उनसे पूछा कि रैक पाक से पूछा कि कैसे मैं अपने काफ्स को बड़ा कर सकता हूँ, तो रैक पाक ने उनको कुछ अजीब सा ही बोला, अजीब सा इन द सेंस बहुत टफ चीज बोली। नॉर्मली क्या होता था ना, आर्नोल्ड जो थे ना वो 250 पाउंड्स के सेट्स मारते थे, लेकिन रैक पाक ने उनको क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम 250 नहीं, तुम 1000 पाउंड्स के वेट्स लगाओ और उसके बाद काफ मारो ना। लिटरली जब आर्नोल्ड ने सुना तो वो एकदम हक्का बक्का रहेगा कि 4 गुना ज्यादा जितना मैं मार रहा हूँ अभी, जितनी मेरी लिमिट है उससे 4 गुना ज्यादा उन्होंने मारने बोला, जो कि उनकी होश उड़ गए। लेकिन रैक पाक एकदम सीरियस थे, उन्होंने बोला नहीं, तुमको मारना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तो आर्नोल्ड ने क्या किया, आर्नोल्ड ने फिर कैसे ऐसे करके उनकी पूरी जान निकल गई वो मारने में, लेकिन उन्होंने मारा। उनको चलने नहीं हो रहा था उसके बाद, लाइक लिटरली, लेकिन स्टिल उन्होंने मारा। और मारा तो क्या हुआ, कुछ ही दिन के अंदर, लाइक कुछ ही टाइम के अंदर बोल सकते हो, कुछ हफ्तों के अंदर उनके काफ्स 2 इंच से ज्यादा बढ़ गए। दूसरे लोग जब देख रहे थे ना उनको काफ्स सडनली इतने बड़े कैसे हो गए, तो लोग सब ना बोलने लगे थे कि यार तुमने शायद सर्जरी करके लगवा लिया हो, कि ये कर लिया हो। लेकिन एक्चुअली में क्यों उनके काफ्स बड़े थे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने मेहनत की 1000 पाउंड्स के साथ। देखो आजकल का जो हमारा टाइम हो गया ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से, अलग अलग एप्स की वजह से, आप बोल सकते हो अलग अलग कंपनीज की वजह से, हमारी सोसाइटी बहुत सेंसिटिव होते जा रही है, बहुत सॉफ्ट होते जा रही है। एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम लोग बहुत नरम होते जा रहे हैं। लाइक हम हमारे अंदर जो टफनेस होनी चाहिए ना, आजकल वो टफनेस हमारे अंदर है ही नहीं, जिसकी वजह से हर छोटी बड़ी बात का हमें बुरा लग जाता है। देखते हो आजकल कितने लोग अब थोड़ा सा भी ना स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो लोग हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। हम लोग इतने नरम हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं ना हम लोग, टेक्नोलॉजी और पैसों की वजह से, या बोल सकते हो आप अलग अलग कंपनीज की वजह से, एप्स की वजह से हम लोग बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। और ये चीज लॉन्ग रन में हमारे लिए जरा भी अच्छी नहीं है ना। टाई लोपेज ने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि मैं ना लाइक हॉलीवुड जहाँ पे है उस शहर में रहता हूँ, जहाँ मेरे बाजू में लाइक केटी पेरी और पता नहीं कौन से पेरिस हिल्टन और ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनके नेबर्स थे। तो हॉलीवुड है ना ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे सपने सच होते हैं, लेकिन टाई लोपेज बोलते हैं ये वैसी जगह भी है जहाँ मैक्सिमम लोगों के सपने खराब होते हैं, टूट जाते हैं। तो उनमें और पेरिस हिल्टन और ये सारे लोगों सेलिब्रिटीज में फर्क क्या है? वो फर्क यही है कि जो लोग ना कर पाए, जो लोग अचीव कर पाए, वो लोग यूजुअली टफ लोग हैं। जो टफ होते हैं वही लोग ये सारी चीजें अचीव कर पाते हैं, और जो लोग नरम होते हैं ना वो लोग इतनी ये सब चीजें जल्दी अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आपको सर्वाइव करना है, एकदम कंपटीशन जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहाँ पे आपको जीतना है, तो आपको टफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी से वो कोट आता है कि ग्रेट नेशंस आर बॉर्न स्टोइक एंड डाइज एपिक्यूरियन। मतलब जब लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, तभी जो नेशन होता है, कंट्रीज होती है, वो ग्रो होती है। लेकिन जब वो लोग के पास बहुत पैसे आ जाते हैं, वो लोग अय्याशी करने लग जाते हैं, पैसे उड़ाने लग जाते हैं और एपिक्यूरियन जैसा जिंदगी जीने लग जाते हैं कि यू ओनली वंस लिव, फिर काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो नेशंस क्या होते हैं, वो नेशंस डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही चीज लाइफ में हर जगह आपको देखने मिलेगी। अगर आप टफ बन के रहोगे, अगर आप स्टॉइक बनोगे, टफ एंड अप करोगे, अपनी चमड़ी को थोड़ा मोटी करोगे ना, तो आपको जिंदगी में हमेशा ना आपको सक्सेस मिलेगी। आने वाले टाइम में आपको बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, टफ बनोगे तो वहां पे हर जगह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप नरम बन के रहोगे हर एक चीज में, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। विक्टर हुगो का एक कोट है कि एडवर्सिटी मेक्स मैन एंड प्रॉस्पेरिटी मेक्स मॉन्स्टर्स। और ये बहुत बात सही भी, आप नोटिस करना कि है ना, जो एडवर्सिटी आती है, जिन लोग की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है ना, वो लोग एक अच्छे इंसान बनते हैं, वो लोग सोच समझ के मेहनत करके अमीर बनते हैं और बहुत अच्छे इंसान बन पाते हैं, बड़े इंसान बन पाते हैं। वहीं जब एक इंसान यूजुअली जो लोग के पास बहुत पैसे आ जाते हैं ना, वो लोग जो प्रॉस्पेरिटी आ जाती है बहुत बार, तो वो लोग क्या करने लग जाते हैं, वो लोग मॉन्स्टर्स बनने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास एकदम फ्री फंड में पैसा आ जाता है, पावर आ जाता है, तो वो चीज उन लोगों को खराब करने लग जाती है, मॉन्स्टर्स क्रिएट करने लग जाती है। सो टाई लोपेज आपसे क्वेश्चन पूछता है और मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ सॉफ्ट आर यू? आज के टाइम पे आपको क्या लगता है, आप कितने ज्यादा नरम हो? क्या आप बिना तकिए के जमीन पे सो सकते हो? क्या आप बिना एलिवेटर के हमेशा स्टेयर्स ले सकते हो? क्या आप ठंडी में ठंडे पानी से नहा सकते हो? क्या आप बिना उठे घंटों बुक्स पढ़ सकते हो? क्या आप बिना शक्कर खाए एक दिन निकाल सकते हो? क्या आप फास्टिंग कर सकते हो? क्या आप बिना एक दिन खाना खाए रह सकते हो? क्या आप बिना शक्कर खाए एक हफ्ते बिता सकते हो? क्या आप 100 पुशअप्स कर सकते हो? कितने टफ हो आप, कितने सॉफ्ट बन चुके हो आप? अपने आपसे क्वेश्चन पूछो। आमिश फार्मर्स से टाई लोपेज ने सीखा था कि 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो पीपल हु वॉच थिंग हैपन, सेकंड पीपल हु मेक थिंग हैपन, और थर्ड पीपल हु वंडर व्हाट हैपेंड। आपको सेकंड वाला इंसान बनना है, और सेकंड वाला इंसान बनने के लिए आपको टफ इंसान बनना पड़ेगा। नरम लोग यूजुअली सिर्फ चीजें देखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और यूजुअली उससे भी जो नरम होते हैं वो लोगों को तो पता ही नहीं होता कि जिंदगी में हो रहा क्या है। लेकिन जो टफ लोग होते हैं उनकी वजह से ही चीजें होती है, इसलिए आप टफ बनो। टाई लोपेज ने एक बार न्यूजीलैंड या कहीं तो गए थे जहाँ पे उनको 12-12 घंटे शिप रेस करनी पड़ती थी, शिप को चलाना पड़ता था और बहुत सी चीजें करनी पड़ती। शिप्स मतलब भेड़ बकरियां ये सब चलाना रहता था, 12-12 घंटे के दिन टाइम लगता था उनको, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तब जो आसपास के लोग हैं वो टाई लोपेज
लोपेस को बोलते थे टफ है ना आप यार, थोड़ा टफ हो, थोड़ा मजबूत बनो, इतने नर्म क्यों इंसान हो तुम। और ये चीज देखना आप बहुत बार आप है ना शहर के जो लोग होते हैं, शहर मेरे जैसे लोग होते हैं, वो लोग कई बार गाँव में जाते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि गाँव के लोग एक्चुअली में कितने टफ होते हैं। हम थोड़ा बहुत चल लेते हैं हमारी हालत खराब हो जाती है, गाँव वाले लोग कितना भी चलते रहते हैं उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती है। गाँव वाले लोग में देखना यूजुअली वो लोग ना इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए वो लोग फिजिकली बहुत टफ होते हैं, मेंटली भी टफ होते हैं। बट शहर के लोग क्योंकि उनको इतना आराम मिल जाता है जिंदगी में, आप बोल सकते हो एसी मिल जाती है और कितने सुविधाएं मिल जाती है, इतनी सुविधाएं मिल जाती है कि वो सुविधाएं उसे उन्हें कमजोर करने लग जाती है, मुझे कमजोर करने लग जाती है, हम सबको कमजोर करती है। इसलिए टाई लोपेस बोलते हैं कि हमारा टफ होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, बिकॉज ये चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है। हाँ, ये जो मॉडर्न लाइफ हमें मिली है ना, उससे हमें कन्वीनियंस बहुत मिल रहा है, आराम बहुत मिल रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो पेनल्टी पड़ रही है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है। पेनल्टी क्या है? वो सारी चीजें जो हम नहीं चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हमारी बॉडी लेजी होती जा रही है, हमारी बॉडी वीक होती जा रही है, हम मेंटली बहुत वीक होते जा रहे हैं, लाइक डिप्रेशन, ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। आप देखना रिलेशनशिप्स खराब होते जा रहे हैं, डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। अब हर तरीके से देखना लोगों की जिंदगी बहुत प्रॉब्लम वाली बनती जा रही है, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा नर्म हो चुके हैं। एज एन इंसान हम लोग बहुत कन्वीनियंस की तरफ भागने लग जा रहे हैं हर तरीके से। टाई लोपेस बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि लाइक 50% लोगों को आजकल डायबिटीज होने लग गया है, 60% लोग आजकल ओबीस हो रहे हैं। वैसे तो यूएसए का स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, बट इंडिया में भी आप बोल सकते हो कमी नहीं है, डायबिटीज बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी बढ़ते जा रही है, 20% लोग डिप्रेशन के लिए मेडिकेशंस लेते हैं। इंडिया में भी आप देखना मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सब मीडिया ना हमें स्टूपिड थिंग्स ही हमेशा बेचते रहती है। मतलब बड़े बड़े मैक के बर्गर्स खाना, कोको कोला पीना, ये करना वो करना, जितनी भी शुगरी और खराब खराब चीजें होती है ना, आप देखना एड्स में जितनी भी सारी चीजें मिलती है ना, सब खराब चीजें मिलती है जो हमें सॉफ्ट बना रही है, हमें नरम बना रही है, हमें कमजोर बना रही है। चीप म्यूजिक, बैड थिंग्स, चीप क्लोथिंग, ये सब चीजों से क्या हो रहा है? वो कंपनीज का तो बहुत फायदा हो रहा है, कंपनीज लाखों करोड़ों कमा रही है, अरबों रुपए कमा रही है, लेकिन हम इंसान, उसकी वजह से हम लोग वीक होते जा रहे हैं, हम लोग खराब होते जा रहे हैं। हम सबकी इंसानों की प्रॉब्लम क्या है? हमें एकदम ईजी आसान रास्ता चाहिए, फटाक से खाना मिल जाए, फास्ट फूड। इसीलिए क्या होता है, फास्ट फूड बहुत बिकता है, क्योंकि हमें फटाक से खाना खाना है, हमें बहुत सारा शुगर वाला खाना खाना है, हमें बहुत सारा फैट वाला खाना खाना है, हमें बहुत सारा सॉल्ट वाला खाना खाना है। जो सारी चीज़ें अगर आप सॉल्ट शुगर फैट एंड बुक पढ़ोगे मॉसर्स की, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हमें इसकी वजह से ही हो रही है। ये सारी बीमारियां जो इतनी बढ़ती जा रही है, लोग इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे, बिकॉज हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बिकॉज हम लोग अपने आप को टफ नहीं बना रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टफ बने। कंपनी तो हमें ये सब चीज़ें आसान सुविधाएं बेच बेच के पैसे कमाते रहेगी, लेकिन इससे नुकसान आपका होने लग जाएगा। टाई लोपेस हमेशा एक चीज बोलता है कि इफ यू आर इन अ रूम एंड यू डोंट नो हु द सकर इज, यू आर द सकर। मतलब अगर आप एक रूम में हो, आप एक जगह पे हो और आपको पता ही नहीं है कि कौन सकर है, मतलब आप ही सकर हो, मतलब आपके साथ ही गेम खेला जा रहा है। तो ये चीज को समझो, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है, क्यों, कैसे हमें बेवकूफ बना रहा है, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कन्वीनियंस, आराम से हटके टफ लाइफ चुने, हार्ड लाइफ चुने। टॉम हैंक्स बोलते हैं एक मूवी में, बोलते हैं कि इट इज द हार्ड थिंग्स विच मेक थिंग्स ग्रेट। मतलब हार्ड चीजें ही ग्रेट थिंग्स को बनाती है। आपको चाहना चाहिए कि आपकी जिंदगी थोड़ी हार्ड हो। अगर आपकी जिंदगी टफ होगी, मुश्किल वाली होगी, तभी आप टफ बन पाओगे, तभी आप बड़े इंसान बन पाओगे, स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। वरना आप एक वीक इंसान बन जाओगे जो लाइफ में बड़ी चीजें नहीं कर पाएगा। तो टाई लोपेस एक इंटरेस्टिंग सी बात बोलते हैं कि आज के टाइम पे ना हमें हजारों लाखों किम कार्दाशियंस नहीं चाहिए, मतलब मॉडल्स, बड़ी बड़ी मॉडल्स नहीं चाहिए, सॉफ्ट लोग नहीं चाहिए जो लोग लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब चमकीले ब्रांड्स की तरफ भागते रहते हैं, हमेशा नए नए ट्रेंड की तरफ भागते रहते हैं, नए नए बैग्स और ये शूज की तरफ, जो लाइफ को ना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही, लाइफ को वीक बनाते जा रही। हमें चाहिए क्या? हमें टफ स्पार्टन्स चाहिए, 300 स्पार्टन्स चाहिए हमें, 300 स्पार्टन्स जो लड़के बड़े बड़े लोगों को हरा सके। और वो स्पार्टन्स कैसे मिलेंगे? जब हम थोड़ा बहुत स्टोइक फिलॉसफी को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आज हमें मेहनत करनी होगी, आज हमें टफ बनना पड़ेगा, तभी हमें आगे जाके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। टाई लोपेस बोलते हैं कि देखो, अमेरिका के बच्चे लोग आजकल इतने ज्यादा कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उन लोग को जो खाना दिया जाता है ना, वो खाने में शुगर भरा हुआ था, सॉल्ट भरा रहता है और खराब, मतलब एकदम फास्ट फूड जैसा खाना दिया जाता है जो लोग भर भर के खाते हैं, जिसके वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसके वजह से उनकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब हो रही है। जबकि स्पार्टन्स को आप देखना, स्पार्टन्स लोगों को ना नाक के बराबर खाना दिया जाता, मतलब दिया जाता था ऑब्वियसली, ना उन्हें इतना खाना दिया जाता था कि वो लोग मोटे हो जाए, ना उनको इतना कम दिया जाता था कि वो लोग एकदम कमजोर रहे। वो लोग को मिडिल में खाना दिया जाता था ताकि उनको खाने की इज्जत भी रहे। जो स्पार्टन लोग थे ना, वो लोग 8 रूल्स को फॉलो करते थे। पहला रूल था कि हर बच्चे को वहां पे अपनी फिटनेस को प्रूफ करना पड़ता था, बचपन से ही छोटे बच्चे लोगों को भी अपनी फिटनेस को प्रूफ करना पड़ता था। सेकंड, उनकी जो एजुकेशन थी ना, वो मिलिट्री स्टाइल वाली एजुकेशन थी। थर्ड रूल ये था कि वहां पे ना हमेशा उनकी जो सोसाइटी थी, वहां फाइटिंग को, लड़ने को हमेशा एनकरेजमेंट दी जाती थी। फोर्थ रूल ये था कि उन्हें लाइफ लॉन्ग सोल्जर बन के ही रहना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है, जो स्पार्टन्स थे उनको रिचुअली टेस्ट किया जाता था, रैंडमली किसी भी इंसान को उसका टेस्ट लिया जाता था। कैसे लिया जाता था मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। छठा रूल ये था, जो खाना होता था ना, वो वहाँ पे काफी स्कैर रखा जाता था। ऐसा नहीं कि बहुत भर के आप खाना पीना खाते रहो, नहीं, खाना बहुत स्कैर्स रखा जाता था। अगर एक इंसान फिट नहीं होता तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। सातवां रूल ये था कि 30 साल की एज तक एक स्पार्टन अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता था। और 8th रूल उनका ये था कि सरेंडर करना दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज है जो उनको कभी नहीं करना है। मोस्ट डिसग्रेसफुल जो चीज होती है वो होती है सरेंडर करना, मतलब जान दे देना लेकिन हारना नहीं कभी भी।
अब आप बोलोगे हाँ ये सारे रूल्स तो काफी एक्सट्रीम्स थे, हाँ काफी एक्सट्रीम्स थे, बट याद रखो वो स्पार्टन्स जो थे ना वो लोग बहुत टफ लोग थे। आपने मूवी तो देखी होगी ना, कैसे वो 300 लोगों ने कितने सारे लोगों को हराया। और एक्चुअली में अगर एक इंसान इतना टफ रहेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे लोगों को हरा सकेगा, वो बहुत स्ट्रांग बन पाएगा। देखो आजकल है ना योलो बहुत ज्यादा बिक रहा है, आपने देखा होगा योलो, यू ओनली लिव वंस। बीच में बहुत ट्रेंड चला था, अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत ट्रेंड चला था योलो, यू ओनली लिव वंस, और उसके बाद मतलब जो करना है वो करो। लेकिन ये फिलोसफी ये जो लोग सेल कर रहे हैं ना वो यूजुअली रैपर्स और ये सारे लोग सेल कर रहे हैं, जो आपको सेल करके काफी लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो आप उनकी लाइफ जाके देखना, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। वो लोग ऐसा नहीं घर पे सिर्फ बैठे रहते हैं और उनको पैसे आते रहते हैं, नहीं, उनकी लाइफ देखना, वो लोग सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत कर रहे, घिस रहे हैं वो लोग, उसकी वजह से उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन बोलने के लिए वो लोग बोलेंगे हाँ ऐश करो, ईजी चीजें बिकती है और ईजी चीजें सबको चाहिए। लेकिन ये सब के जाल में आप फंसो मत। आप समझो कि अगर आपको बड़ी चीजें करनी है तो आपको टफ बनना पड़ेगा, आज सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और अगेन ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीम्स में सोचो, ऐसा नहीं कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना बंद ही कर दो, नहीं, ये भी चीज सही नहीं है। बट कैसा है ना, अगर आपकी जिंदगी समझो 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो 3 पार्ट आपके जो कन्वीनियंस वाले पार्ट है तो 3 पार्ट कन्वीनियंस वाले रखो, लेकिन 8 पार्ट में अपने आपको चैलेंज करो। फिर अगर आपको लगता है कि आपकी अगर लाइफ 4 पार्ट की है तो 2 पार्ट को कन्वीनियंस रखो, 2 पार्ट चैलेंज वाला करो। मतलब जितना हो सकता है उतना ना चैलेंजिंग लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखो। सिर्फ कन्वीनियंस की तरफ जाओगे ना, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, चारों पार्ट में आप खराब रहोगे। अपने आप को जितना आप चैलेंज करते रहोगे ना सारे पार्ट में, उतना आप टफ बनते जाओगे, उतनी आपकी लाइफ गुड होते जाएगी। टफन अप करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज टाई लोपेस बोलते हैं, जो वो करते हैं, जो आपको भी करना चाहिए, कर सकते हो, वो ये है कि आप कोल्ड शावर लेना स्टार्ट कर दो। देखो ये चीज मैंने भी नोटिस किया, सच में ना गर्म पानी से नहाने से ना आपकी बॉडी ना वीक होने लग जाती है, और ना ठंडे पानी से वीक इन द सेंस आप रिलैक्स होने लग जाओगे और एकदम एक नरम टाइप ऑफ फीलिंग आएगी। लेकिन वहीं अगर आप कोल्ड शावर से नहाते हो ना तो ये चीज प्रूव भी करी गई है, आप साइंटिफिकली भी अब देखा गया है कि ना इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ते हैं। लाइक एथलीट्स लोग भी ये चीज करते हैं, वो लोग कोल्ड वाटर में जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, रोनाल्डो ये सब चीज किसी का तो देखा था कि वो लोग लिटरली बर्फ वाले पानी में अपने आप को डालते हैं, जिसकी वजह से लाइक उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल और बहुत सी मसल्स को फायदा मिलता है और बहुत सी चीजें होती है, साइंटिफिक बेनिफिट्स भी है, प्लस साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाई लोपेस बोलते हैं कि मैं ना हर दिन तो नहीं नहाता हूँ कोल्ड शावर से, लेकिन यूजुअली ना 4 से 5 दिन हफ्ते में मैं क्या करता हूँ कि कोल्ड शावर से नहाता हूँ। ठंडी कितनी भी रहती है फिर भी, तो पहले गर्म पानी से नहाते हैं बट फिर उसको वो कोल्ड शावर कन्वर्ट करके एंड में करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी लगना बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। फिर वो अपाचे इंडियंस का एक ना एक एग्जाम्पल देते हैं, डकोटा करके नाम की जगह है अमेरिका में, वहाँ पे यूजुअली ठंडी रहती है, वो टाइम पे और ठंडी रहती थी। तो वो टाइम पे वो क्या करते थे कि वहाँ की जो माएँ होती थी ना, वो लोग अपने बच्चे को बर्फ वाले पानी से नहलाती, ऑलरेडी ठंडी है बट की माएँ बर्फ का टुकड़ा लेती थी, पानी में डालती थी और वो बर्फ वाले पानी से बच्चों को नहलाती थी। बच्चे जो 2-3 साल के बच्चे रहते थे, आप उन छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ठंडे ठंडे पानी से नहलाया जाता था। क्यों? जब वो आदमी ने पूछा कि क्यों नहलाते हो आप, ये तो बहुत, जब देखा तो उसको बहुत शौक लगा कि बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं लोग तो। लेकिन नहीं, एक्चुअली जब माँ ने रिप्लाई में क्या कहा, माँ ने बोला कि मैं अपने बच्चे को टफ बना रही हूँ, स्ट्रांग बना रही हूँ, ताकि वो ऐसे एनवायरनमेंट को आराम से झेल सके। और जिसकी वजह से जो डकोटा के लोग होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो लोग वो टाइम पे, तो पहले के टाइम पे बहुत जो इंडियन थे, स्यू इंडियंस शायद उनका नाम था, वो इंडियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लोग उनसे लड़ने के लिए डरते थे बिकॉज उनके बचपन से उन्हें टफ बनाया जाता था और बड़े होके भी वो लोग टफ होते थे। एक इंसिडेंट बताते हैं, वो 1860s 1850s का वॉर के टाइम का, जहाँ पे कोई तो एक इंसान था, सिली बुल ब्रेवेस्ट ऐसा कुछ तो उसका नाम था, वो इंसान का, जो एक सुई इंडियन ही थे। क्या हुआ था मालूम क्या, जो अमेरिकन थे ना, उन्होंने ना एक वॉल बना दी थी पूरा एक, और उसके ऊपर लोग गन्स लेके खड़े हुए थे और उस साइड पे अमेरिकन थे। अमेरिकन इन द सेंस वो इंडियन अमेरिकन थे, तो इंडियन सुई इंडियंस थे वो लोग का पूरा काफिला था वहाँ पे। तो वो काफिले में ना वो जो एक ये जो ब्रेवेस्ट, जिसको ब्रेवेस्ट इंसान बोला जाता था ना, उसने क्या किया कि वो एक रेंज पे था कि यार उस रेंज तक है ना आप गोली नहीं पहुंच सकती है, उसी रेंज के पास है ना ये जो था ना आदमी, उसने क्या किया कि वो गया उसी रेंज के आगे आया, वहाँ पे लेट गया जाके और पाइप फूकने लग गया। पाइप मतलब सिगरेट जैसी होती है ना चीज़ें, वो इतना ब्रेव इंसान, इतना टफ इंसान था वो। उसने बोला क्या वहाँ पे, मतलब टुडे इज़ अ गुड डे टू डाई, आज का दिन बहुत शुभ है मरने के लिए, ऐसी उसने बात बोला था। और वहाँ जाके वो लाइन को क्रॉस करके वहाँ पे जाके वो लेट गया था। सामने से फायरिंग्स हो रही थी, आजू बाजू में ना गोलियों की आवाज़ आ रही, गोलियाँ लग रही है, बट स्टिल वो आराम से ऐसा लेट के वहाँ पे वो पाइप पी रहा था। इतना उसके अंदर डेयरिंग था, इतना वो इंसान टफ था, जिसको वन ऑफ द ब्रेवेस्ट इंसान बोला जाता है। ऐसी वो एक ग्रेट जर्मन का भी एग्जाम्पल देते हैं, जो 7 ईयर की वॉर चली हुई थी ना, वो टाइम पे लाइक उनके जो सोल्जर्स थे वो आने डर रहे थे, तो वो चिल्ला के पीछे मुड़ के उन्होंने बोला कि रास्कल, वुड यू लिव फॉर एवर, क्या तुम जिंदगी हमेशा जीने वाले हो, नहीं मरना तो है ना कभी ना कभी, आओ इधर आगे आगे आओ, जंग लड़ने आओ। ऐसे ऐसे लोग थे तब के टाइम के टफ लोग। आजकल तो यार कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाता है यार, गन की क्या फुग्गा भी फूट जाए तो हम लोग को डर लग जाएगा कि यार कहीं गन तो नहीं चल रही, हम लोग भाग जाएंगे। बट वहाँ के जो ऐसे लोग थे वो लोग लिटरली मौत को फेस करते थे, ऐसा लाइक टुडे इज अ गुड डे टू डाई, ऐसे टफ लोग थे। क्या मतलब अभी तो हम सब बहुत नरम हो चुके हैं उस हिसाब से। तो टाई लोपेस बोलते थे हाँ आपको भी इतना स्टूपिड नहीं बनना है कि आप गोलियां चल रही है तो आप उसके सामने चले जाओ, लेकिन टफ, थोड़ा तो टफ बनो यार। कितने नरम बनेंगे, इतने नरम बनेंगे तो एज अ सोसाइटी हम लोग है ना ग्रो नहीं हो पाएंगे, हम लोग कहीं ना कहीं डाई होंगे। और टफ बनेंगे तभी हमें हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड बात हो,
चाहे रिलेशनशिप, हर फील्ड में हमें सक्सेस तभी मिलेगी जब हम टफ बनेंगे। टफ लोगों को लोग पसंद करते हैं, टफ लोगों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, टफ लोगों को लोग लीडर की तरह देखते हैं, कॉन्फिडेंस लेने के लिए उनके पास जाते हैं, उनसे सीखते हैं। इसलिए टफ बनना बहुत जरूरी है आपका। वो एक और बोलते हैं 4 मिनट माइल का एक रिकॉर्ड तोड़ा था जो रॉजर बैनिस्टर ने छोड़ा था। उन्होंने तोड़ा था तब, उससे पहले तक ये चीज पॉसिबल ही नहीं लग रही थी कि लोगों को इतना माइल कोई 4 मिनट के अंदर कर सकता है। लेकिन जब रॉजर बैनिस्टर ने वो मेंटल बैरियर को तोड़ा और उन्होंने 4 मिनट के अंदर भाग के दिखा दिया, तो उसके कुछ महीने बाद ही बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी वो रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बट उससे पहले तक ऐसा बोला जाता था कि नहीं, कोई भी इंसान ये 4 मिनट माइल्स कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। ऐसी ना हम सबकी ना साइकोलॉजी, अपने दिमाग से ही हम लोग अपने आप को बहुत कमजोर बना लेते हैं, जबकि हम लोग है बहुत टफ। देखो एक विम हॉफ करके एक इंसान है जिनके बारे में आपको शायद पता होगा। वो है ना लाइक चड्डी में, शॉर्ट्स में एवरेस्ट चढ़ गए थे और ऐसे बहुत से माउंटेन्स चढ़ गए थे जहाँ पे एकदम कड़ाकेदार ठंडी पड़ती है। वो आइस के वाटर्स में होता है ना, जो एकदम बर्फीले लेक्स होते हैं, उसके अंदर डुबकी लगाते हैं। उनके पास कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। उनकी जाके स्टोरी देखना, वो बताता है, वो इंसान दिखाता है कि कितना एक इंसान ह्यूमन पोटेंशियल एक्चुअली में है। बट हम लोग दिमाग से अपने आप को ठंडी जगह पे जाते हैं, नहीं हम लोग 10 चीजें ओढ़ लेते हैं पहले ही। हम मेंटली और फिजिकली काफी वीक हो गए, इसके वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। वहीं विन हॉफ को आप देखोगे तो वो चड्डी में माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, कितने टफ है। अगर हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स अपने तोड़ेंगे तभी हम उतने टफ बन सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही टफ बनते रहना चाहिए, हर सिचुएशन में टफ बनना चाहिए, नहीं। कई बार आपको बच्चों के साथ टफ नहीं, आपको सॉफ्ट बन के रहना चाहिए। आपको कोई बीमार है तो उससे आप सॉफ्ट रह सकते हो, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, ये चीज समझो। और जितना आप टफ बन के रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, एटलीस्ट टफ सिचुएशन को फेस करने के लिए। फिर वो अपाचे का एग्जांपल देता है। अपाचे के जो लोग थे ना, अपाचे इंडियंस, वो लोग भी काफी टफेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हो। वो लोग को कैसा ट्रेन किया जाता है, उनके जो टीनेजर के किड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, वो लोग गर्म जगह पे रहते हैं, बहुत गर्मी वाली जगह पे। वहाँ के बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता था, उनको पानी दिया जाता था मुंह में और उनको 10 माइल भागने बोला जाता था कि आप 10 माइल भागो, और फिर भागने के बाद वो पानी को पीना नहीं है, उसको निकाल के थूक देना है। लाइक इतना टफ बनने के लिए उनको ट्रेन किया जाता था, जिसकी वजह से वो जो बच्चे, वैसे बच्चे वन ऑफ द टफेस्ट बच्चे पूरे वर्ल्ड के बने। अगेन मैं ये बोलूंगा कि रिवॉर्ड्स, जो टफ बनने के जो रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो अनबिलीवेबल होते हैं रिवॉर्ड्स। लेकिन उसकी जो पनिशमेंट होती है ना, वो सारी चीजें होती है जो हमें जिंदगी में नहीं चाहिए। हमें जिंदगी में क्या नहीं चाहिए, हमें जिंदगी में गरीबी नहीं चाहिए, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें हारना, लूजर नहीं बनना है, हमें ये सब चीजें नहीं करना है। बट अगर हम टफ नहीं बनेंगे तो हमें यही सारी जिंदगी में यही सारी चीजें मिलेगी। तो याद रखो, ये पनिशमेंट बहुत भारी पड़ेगी आपको, इसलिए टफ बनो, उसके रिवॉर्ड्स भी हासिल करो।